ओम शांति। एक शिष्य अपने गुरु की मालिश कर रहा था और मालिश करते करते उसने कहा, मंदिर तो सुंदर है परंतु मंदिर मूर्ति से खाली है। गुरु समझ गए ये उनके लिए कहा जा रहा है और वो अत्यंत क्रोधित हो गए। और जब शिष्य ने देखा कि वो क्रोधित हो गए, शिष्य हंसा जिससे उनका क्रोध और बढ़ गया और उस शिष्य को गुरु ने आश्रम से बाहर कर दिया। कुछ समय बाद वो गुरु अपने कमरे में बैठकर किसी धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। तब अनायास ही वो शिष्य कहीं से आकर उनके पास बैठ गया और उसी समय एक जंगली मधुमक्खी भिनभिनाती हुई उस कमरे में प्रवेश कर गई। और वो मधुमक्खी कमरे की जो बंद खिड़कियां थी उन पर टकराने लगी। सारा कमरा उस मधुमक्खी की भिनभिनाहट से गूंज उठा। वो शिष्य अचानक खड़ा हुआ और उस मधुमक्खी से जोर से कहा कि ये ना समझ, जिस द्वार से तू आई है उसी द्वार से तुझे वापस जाना होगा। उस मधुमक्खी ने उस शिष्य की वो बातें सुनी या न सुनी पता नहीं, परंतु उस गुरु ने सुन ली। गुरु ने सुन लिया कि द्वार वही है, बंद खिड़कियों पर टकराने से कुछ न होगा। उस गुरु ने अपने शिष्य की आंखों में देखा और उन्हें एक अलग अलौकिक चमक दिखाई दी, जैसे कोई असाधारण सा ये पुरुष हो। और उस गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि मुझे बोध हुआ है कि मैं जीवन भर बंद खिड़कियों से ही टकराता रहा, परंतु मुझे द्वार पता नहीं और मैं अपने मंदिर को उस भगवान से कैसे भरूं। और मुझे यह भी बोध हो चुका है कि मेरा मंदिर तो खाली ही रहा। तुम मुझको बताओ। और उसी समय वो गुरु देखता है कि वो मधुमक्खी अब टकरा नहीं रही है, वो द्वार पर जाकर बैठ गई है। और थोड़ी देर में वो मधुमक्खी उसी द्वार से बाहर चली गई।
शिष्य ने कहा, यदि भगवान से स्वयं को भरना है तो स्वयं से स्वयं को खाली करना पड़ेगा। जब तक आप स्वयं स्वयं से भरे हो तब तक भगवान से नहीं भरा जा सकता। उस मधुमक्खी ने टकराना बंद कर दिया था, एक जगह शांत बैठ गई थी और तब उसे समझ आया कि जहाँ से आई थी वहीं बाहर जाने का मार्ग है। जहाँ से समस्या चालू हुई वहीं से समस्या का उत्तर मिलेगा। जहाँ से संबंध बंधन बना वहीं से वो संबंध से मुक्ति होगी, तब तक नहीं। सारे अध्यात्म की साधना स्वयं को खाली करने की साधना है, मैं से खाली करने की साधना। इस मैं का गिर जाना ही परमात्मा का प्रवेश है। जब तक भीतर मैं है तब तक वो नहीं आता। अभिमान और अपमान, इन दो शब्दों का प्रयोग आज की अव्यक्त वाणी में हुआ है। इन दोनों से क्या होता है? क्या होता है? व्यर्थ की उत्पत्ति होती है। व्यर्थ संकल्प मच्छर की तरह है। एक मच्छर रात भर सोने नहीं देता। उसी तरह एक व्यर्थ संकल्प भी रात भर की नींद उड़ा देता है। तो व्यर्थ का सबसे बड़ा कारण क्या बताया? अभिमान। और दूसरा अपमान। और इनसे तीन बातें हो जाती है। वो कौन सी? कौन सी? कौन सी? नुकसान। किसका? स्वयं का नुकसान। दूसरा, समय बर्बाद, टाइम वेस्ट। और तीसरा खुश नसीब और खुश किस्मत, खुशनुमा और खुशकिस्मत चेहरे से ये भाव कम हो जाता है। ये तीन बातें बताई है। तो सारा पुरुषार्थ इस मैं को गिराने का है। सारा पुरुषार्थ इस व्यर्थ से मुक्त होने का है। व्यर्थ की समाप्ति, व्यर्थ का समाप्ति समारोह। के क्या, क्यों, कैसे, फास्टिंग। किसकी फास्टिंग? क्या, क्यों और कैसे। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा? क्यों? तुम्हारे इस क्यों की वजह से कौन सी क्यों रुकी हुई है? तुम्हारे इस क्यों की वजह से एक क्यों रुकी हुई है। कौन सी? कौन सी? कौन सी? तीसरी बार मुरली चल रही है। पहले
2010, उसके बाद फरवरी 2022 बाबा मिलन रिकॉर्डेड मुरली, और तीसरी बार आज। क्या होता है? कौन सी क्यों नहीं लग रही है? वर्षा लेने वाली आत्माओं की क्यू रुकी हुई है, क्योंकि तुम इस क्यू में लगे हुए हो, इसलिए। तो आज की मुरली की शुरुआत कहाँ से हुई है? आज की मुरली की शुरुआत हुई है कहाँ से? आज से। क्या देखा बाबा ने? क्या देखा? किसको देखा? परमात्मा प्यारे बच्चों को देखा है। ये परमात्मा प्यार तुमको कब मिलता है? केवल अब। जन जन किसका प्यार मिला? आत्माओं का प्यार मिला, धर्मात्माओं का प्यार मिला, महान आत्माओं का प्यार मिला। और वो प्यार कैसा था? झूठा। वो प्यार कैसा था? स्वार्थी। वो प्यार था या प्यार कभी था ही नहीं? प्यार कभी था ही नहीं, वो भ्रम था प्रेम का। वो क्या था? वो भय था एक। वो क्या था? वासना थी। वो क्या था? एक एक्सप्लॉइटेशन था, एक सौदा था, एक व्यापार था। वो क्या था? संसार का प्यार क्या था? क्या था? और क्या था? एक मोह था। उस मोह को हमने प्यार कहा, उस वासना को प्यार कहा, उस शोषण को प्यार कहा, उस भय को प्यार कहा। वो एक हिंसा थी, एक शोषण, एक हिंसा, एक अत्याचार, एक बंधन था, एक गुलामी थी, मानसिक बीमारी। और उसको हम क्या कहते गए? प्रेम 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 प्रेम। प्रेम ये कभी था ही नहीं। प्रेम तो साधना से जन्म लेता है, प्रेम तपस्या से जन्म लेता है। संसार को प्रेम शब्द केवल शब्द है, उसका अर्थ किसी को नहीं पता। और वास्तविक प्रेम परमात्मा प्रेम ही है, और कोई के साथ प्रेम नहीं हो सकता। वास्तविक प्रेम केवल परमात्मा प्रेम है। ये परमात्मा प्रेम क्या करता है? का आकर्षण आकर्षित करता है। मुरली में क्या शब्द आया है? परमात्मा का आकर्षण क्या करता है? आकर्षित करता है। एक साथ दो अ, एलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच। तो मुरली की शुरुआत कहाँ से है? किसको देख रहे हैं? परमात्मा प्रेम के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। ये प्रेम केवल तुमको मिलता है और किसी को नहीं, क्योंकि प्रेम की अभिव्यक्ति, प्रेम की अंडरस्टैंडिंग केवल आत्मिक तल पर ही हो सकती है। शरीर के तल पर जो प्रेम कहा जा रहा है वो प्रेम तो है ही नहीं। वो एक जाल है, एक कैद, एक पिंजरा, जिसमें आत्मा जीवन भर बंध जाती है। सोचती है ये प्रेम है, ये प्रेम है, ये प्रेम है, जबकि वो प्रेम कभी था ही नहीं। एक छलावा था, अ डिसेप्शन। अगर इतना अनुभव हो जाए, यदि ये समझ आ जाए, तो किसी भी देहधारी में आत्मा बंधेगी नहीं, उलझेगी नहीं। विकारी तकदीर, अभी अभी एक मुरली आई थी साकार, विकारी तकदीर। तो परमात्मा प्रेम से मुरली की
शुरुआत है अव्यक्त मुरली एक नदी की तरह है, बहती है। अलग अलग गांव आते हैं, भिन्न भिन्न पड़ाव आते हैं, नए रास्ते, नई बातें, न्यू अंडरस्टैंडिंग। फिर क्या कहा बाबा ने? भगवान का एड्रेस किधर रहता है? वो गॉड्स एड्रेस कहाँ रहता है? 3 उत्तर है। कहाँ रहते हैं? 3 उत्तर है। वो मेरे साथ है। सेकंड इज अबाउट एड्रेस, मेरे साथ ही रहते हैं। और तीसरा, मेरे दिल में रहते हैं। तो सभी 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करेंगे और अनुभव करेंगे परमात्मा मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे दिल में रहते हैं। ओम शांति। इसका क्या करना है? अनुभव, अनुभूति। और इस अनुभूति से क्या होगा? क्या होगा? नशा। क्या होगा? नशा। नशा कब चढ़ता है? नशा कब चढ़ता है? 5 बातें चाहिए उसके लिए, तब कहीं जाके नशा। पीने से ही नशा कब चढ़ता है? पहला, डोज थोड़ा ज़्यादा चाहिए। थोड़ा सा पीने से नशा थोड़ी चढ़ता है। इतना सा पी लिया, व्यक्ति तो आराम से चलता है। पीने वालों के लक्षण क्या है? लड़खड़ाना चाहिए व्यक्ति, थोड़ा सा बेहोश रहता है, उसको 2-2, 3-3 दिखते हैं। दूर से दिखना चाहिए कि ये पियक्कड़ है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? डोज ज़्यादा चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया, बार बार पीना। सुबह पी लिया और फिर सीधा शाम को, ऐसे थोड़ी ना, बार बार पीना होता है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, 1-1 घंटे में, 2-2 घंटे में। 1 ग्लास पूरा नहीं हुआ तो दूसरा रेडी चाहिए। तीसरा, नीट सॉल्यूशन, उसमें कुछ मिक्स नहीं करना, एकदम प्योर, तो नशा चढ़ता है। उसमें पानी भी नहीं डाल दिया तो कहाँ से नशा चढ़ेगा? सॉल्यूशन कैसा चाहिए? एकदम प्योर। दारू कैसी चाहिए? एकदम प्योर, प्योर वाइन। चौथा, उसके साथ और दूसरी चीजें नहीं लेना है, केवल वो, तो माना जाएगा सच्चा प्यार, प्रेमी है। ये भी पीता है, दूसरा भी पीता है, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक भी पीता है, कुछ खाता भी है, ये नहीं चाहिए। और चौथा, पियक्कड़ों की महफिल चाहिए, सब मिल के पिए तो पता चले कि ये रियल स्टैंप लगेगा, ये वास्तव में ड्रंकर्ड है। वैसे ही नशा कैसे चढ़ेगा? सबसे पहले पीना होगा। और कितना पीना होगा? थोड़ा सा ज़्यादा। खाली 1 घंटा सुन के नहीं होगा सुबह सुबह, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए ज्ञान की।
व्यर्थ संकल्प से मुक्ति के 3 मार्ग मुरली में बताए हैं, मुरली में। उसमें से पहला मार्ग ही ये है, चिंतन। दूसरा क्राइटेरिया क्या बताया? बार 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 पीते रहना है। टाइम मिला कि पी लो। बॉटल एक इधर छिपा के रखते हैं ना, एक टोपी के अंदर, इमरजेंसी में कभी भी काम आ जाए। पुलिस पकड़ के लेके जाते हैं तो एक इधर छुपा के रखते हैं, ऐसी ऐसी जगह से निकालते हैं, पुलिस को भी देते हैं। तो एक्स्ट्रा स्टॉक होना चाहिए। नीड सॉल्यूशन, उसमें कुछ मिक्स नहीं करना, जैसा है वैसा, डाइल्यूट नहीं करना उसको। मनमत, परमत, जनमत। चौथा, उसके साथ में और ढेर सारी चीजें मत मिला देना। और रूहानी पियक्कड़ों का संग चाहिए, जो ज्ञान में पागल है, जो ज्ञान की मस्ती में रहते हैं, जिन्हें ज्ञान का नशा है। दूर से दिखाई देने जो ऐसे लड़खड़ाता हुआ आ रहा है नो टोबैको डे। तो ये एडिक्शन, ये नशा, ये 5 बातें जब होगी तब क्या होगा? नशा चढ़ेगा। और जो प्यार करते हैं उनकी निशानी क्या बताई? एक शब्द, कुर्बान। कुर्बान अर्थात स्वाहा, कुर्बान अर्थात वारी, कुर्बान अर्थात समर्पण, कुर्बान अर्थात बलिहार, कुर्बान अर्थात फना, कुर्बान अर्थात समर्पण, कुर्बान अर्थात बलिहार, कुर्बान अर्थात निसार, कुर्बान अर्थात टू ले डाउन वंस लाइफ फॉर द बिलवेड इस कुर्बानी। अपना सर्वस्व, अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देना, स्वाहा कर देना, न्यौछावर कर देना। उत्सर्ग, हिंदी में एक ऊंचा शब्द है उत्सर्ग, सर्वोच्च। जैसे वो शहीद होते हैं ना, सैनिक, वैसे। तो जिससे प्यार है उसके प्रति क्या? कुर्बानी। तो मुरली की शुरुआत हुई कहाँ से? परमात्मा प्रेम से। आगे आगे बढ़ के कहाँ पहुँचे अभी हम? सेकंड पॉइंट, नशा, एड्रेस, नशा, कुर्बानी। और बाप दादा की चाहना क्या है? हर एक की स्थिति बाप समान हो जाए। और बाप की पसंदीदा स्थिति कौन सी है? संपूर्ण प्यूरिटी। उसे इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए? प्यूरिटी चाहिए। और प्यूरिटी इज द ग्रेटेस्ट इंटेलिजेंस। प्यूरिटी से बड़ी बुद्धिमत्ता कोई है ही नहीं। संसार की सारी बातें पता है, परंतु पवित्रता पता नहीं, तो उसे दरिद्रता ही कहा जाएगा। तो संपूर्ण पवित्रता, परिभाषा, प्यूरिटी की परिभाषा मुरली की, स्वप्न में भी, संकल्प में भी व्यर्थ नहीं। ब्राह्मणों की समस्या पाप नहीं है, व्यर्थ है। व्यर्थ ही अपवित्रता है। और व्यर्थ के कितने रूप? 3, क्या, क्यों और कैसे। और व्यर्थ के 2 रूप, अभिमान और अपमान। और उससे क्या होता है? 3 बातें। एक तो स्वयं का नुकसान होता है, दूसरा टाइम वेस्ट, और खुशी गायब, खुशकिस्मत चेहरा नहीं रहता।
और व्यर्थ एक जाल है, उसमें घुस गए कि निकलना बहुत मुश्किल है। एक प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, एक सीरीज चालू हो जाती है जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। व्यर्थ व्यर्थ को आकर्षित करता है। व्यर्थ से मुक्ति के 3 मार्ग इस मुरली में है। कौन से? कौन से? सबसे पहला, वेस्ट को क्या करो? बेस्ट में। खालीपन, नेचर एबोर्स वैक्यूम, प्रकृति को जो है रिक्तता बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए हर चीज़ जो रिक्त हो जाती है तुरंत भर जाती है। यदि हमने व्यर्थ को हटाया परंतु बेस्ट से नहीं भरा तो कुछ और भर जाएगा। इसलिए भरना है उसको। किससे? बाबा ने क्या कहा? वरदान, स्लोगन। क्या करो? इनका चिंतन करो। महान संकल्प हमारे पास हो, श्रेष्ठ संकल्प हमारे पास हो, स्टॉक हो उसका, उसका चिंतन हो, उसका मनन हो। अगर वो नहीं है तो क्या आ जाएगा? मच्छर। तो पहली विधि क्या है? चिंतन। दूसरी विधि, उठते ही यदि संसार को देखा तो संसार बुद्धि में घुस जाएगा, और उठते ही यदि भगवान को देखा तो उसकी सुगंध पूरे दिन में छा जाएगी। उठते ही क्या कहो? गुड मॉर्निंग, और सोते समय गुड नाइट। दिन की शुरुआत उससे हो और दिन का अंत भी उससे हो, तो जो बीच का है वो भी उसी से भर जाएगा। किसी और मुरली में बाबा ने कहा था, बाप नहीं भूलते, तुम भूलते हो। क्या करना? गुड मॉर्निंग और गुड नाइट। तो ये है दूसरी विधि। दिन की शुरुआत कैसे की जा रही है? दिन अमृत वेले का प्रथम संकल्प दिन का भाग्य है। फर्स्ट थॉट, उठते ही क्या? मुरली में कहा ना, अगर किसी को देख लिया तो संसार में कहते हैं पता नहीं किसको देखा, पूरा दिन खराब। तीसरी विधि, प्रश्न पूछा जा रहा है, पढ़ी है ना मुरली कि केवल सुनिए। सुनेंगे तो यहां से सुनकर इधर से बाहर। इसको क्या करना होता है? तीसरी विधि विचार सागर मंथन नहीं है, वो पहली विधि है। गुड नाइट दूसरी विधि है। स्लोगन और वरदान है पहली विधि। तीसरा क्या है? दृढ़ संकल्प चौथी विधि है। अब तीसरी विधि क्या है? वो हो गया, वो फर्स्ट में है। बाप वरदान देते हैं, सदा खुश रहो, तंदुरुस्त रहो। स्लोगन, वरदान, फर्स्ट ज्ञान चिंतन, वेस्ट को बेस्ट बना दो। दूसरा गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। और तीसरा सहज योग क्या है? मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। ये है सहज योग, इसका अभ्यास। मैं आत्मा हूँ का अभ्यास। एक सन्यासी था, 1857 की क्रांति चल रही थी भारत में। एक सन्यासी जिसने व्रत ले लिया था आजन्म मौन का, और ब्रिटिश छावनी के इर्द गिर्द घूम रहा था। ब्रिटिश कैंट एरिया था, और वहाँ ब्रिटिश सैनिकों ने उसे देखा
एंड दे ग्रू सस्पिशियस। उनको लगा ये कोई संदिग्ध व्यक्ति हो सकता है, छद्म वेश धारण करके भारत का ही कोई क्रांतिकारी है, क्योंकि उस समय चारों तरफ क्रांतिकारी घूम रहे थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी 1857 की क्रांति। उस सन्यासी को पकड़ लिया और उसको पूछा तुम कौन हो? उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसने आजन्म मौन व्रत धारण कर लिया था, बोलना ही नहीं है। और उसके व्रत में एक बात और थी, जब मृत्यु होगी बस तभी अंत में बोलूंगा। उन सिपाहियों ने उसे पकड़ा, पूछा, तहकीकात की, नहीं बोला। और संदिग्ध हुए, एक सिपाही ने तलवार निकाली और उसकी छाती में घुसेड़ दी। खून बहने लगा और उसने कहा, तत्वमसि श्वेतकेतु, उपनिषद का महावाक्य, तत्वमसि, मैं वो हूं, तुम भी वही हो। लोगों ने देखा, घायल भाग कर आए, पूछे तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? उसने बताया और उसने कहा कि मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं भी वही चेतना हूं जो ये है मारने वाला। उस आत्मिक स्वरूप में ही जीवन बिताया है और शरीर छोड़ दिया। तो कैसी ये प्रैक्टिस है आत्मा की, दिन रात प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये शरीर ही तो है जो खींचता है, आकर्षित करता है, बंधन उत्पन्न करता है। शरीर में ही थकान होती है, शरीर में ही विकार, शरीर में ही संवेदनाएं, शरीर में ही उत्तेजनाएं, बीमारियां, बंधन, कमजोरी, दर्द खींचते रहता है। जैसे आत्मा और शरीर एक ही है, वन यूनिट। इसको कुछ होता है तो उसको होता है, उसको कुछ होता है तो उसको होता है। मन डिस्टर्ब होता है तो शरीर पर प्रभाव होता है, शरीर को कुछ होता है तो मन डिस्टर्ब होता है। एज इफ वन। ये दोनों अलग कर देना, आत्मा और शरीर की पृथकता का अनुभव ही अध्यात्म है। तो तीसरा अभ्यास कौन सा है? मैं आत्मा हूं, कॉमा, शिव बाबा का बच्चा हूं, फुल स्टॉप। और चौथी विधि दृढ़ संकल्प चाबी है, बाबा ने कहा। दृढ़ संकल्प करो कि व्यर्थ संकल्प समाप्त। ये व्यर्थ जंजाल एक झाड़ की तरह है। क्यों 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 क्यों, इसका कोई उत्तर नहीं है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं, क्यों क्यों क्यों। जीवन भर व्यक्ति, मनुष्य इसमें उलझा रहता है। जब भी जीवन में कोई प्रश्न आए, उसमें ये मेरा प्रश्न है निकाल कर उसमें मनुष्य ऐड कर देना। ये मनुष्य का प्रश्न है और मनुष्य को इसे कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो एक साक्षी भाव स्वतः ही निर्माण हो जाएगा कि ये मेरी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये किसकी समस्या है? मनुष्य की समस्या है। क्या करना चाहिए इसमें? ऐसा साक्षी भाव से चिंतन करना है तो कोई एक नया बिंदु उतरेगा। फिर से मुरली के वहीं चले जाते हैं। ये तो बीच में आ गए थे। गो बैक नाउ। कहाँ थे हम? पवित्रता, परमात्मा एड्रेस, भाग परमात्मा, पवित्रता, फिर प्रेम, व्यर्थ का नाम निशान ना हो। क्या किया जाए कि ये प्यूरिटी सबकॉन्शियस लेवल में चली जाए, डीप, सहज हो जाए, कुछ भी ना करे तो भी वो अपने आप रहे। क्या किया जाए? सबकॉन्शियस रिवायरिंग ऑफ प्यूरिटी, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग ऑफ प्यूरिटी। क्या करना चाहिए? चिंतन। क्या किया जाए? 5 बातें हैं। सबसे पहला है अमृत वेला।
उसको जितना अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं और जितना अधिक समय का बना सकते हैं उतना बनाना है। और उसके लिए दिनचर्या में जो फेरबदल करनी है, जो जॉब में जो कुछ करना है, क्योंकि ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। क्योंकि सुबह सुबह हमारा मन अत्यंत संवेदनशील होता है। हम संपूर्ण आत्मा की ऑपरेटिंग सिस्टम को बदल सकते हैं। वो अपने आप एक नई सिस्टम, एक नई विचारधारा, एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, अपने आप चलेगा। तो सबसे बड़ा कार्य कौन सा है पवित्रता के लिए? अगर पवित्रता में कमजोरी है तो काम कब करना है? अमृत वेला, सुबह सुबह उठे और महान संकल्पों का अभ्यास। मैं ब्रह्मचर्य की क्रांति हूं, पवित्रता की क्रांति हूं, सूर्य हूं। नए नए समान, नए नए संकल्प प्यूरिटी से रिलेटेड। तो दूसरा ब्रह्मचर्य, पवित्रता के लिए सबसे ज़्यादा काम किस पे करना है? ब्रह्मचर्य पर। ये जो आकर्षण है, ये जो हार्मोन्स का प्ले है, ये जो केमिकल ट्रैप है, केवल वो केमिकल्स का ट्रैप है और कुछ भी नहीं है। जिसे हम प्रेम, फ्रेंडशिप, आई लव यू, आई मिस यू, ये सारा क्या है? वो डोपामिन का खेल है। और डोपामिन रिलीज होता है, सुखद संवेदनाएं जागती है तन बदन में। उस व्यक्ति का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे कुत्ता हड्डी को चबाता है, सूखी हड्डी, उसमें कुछ भी नहीं है, फिर भी छोड़ता नहीं है उसको। कुत्ता भी यदि स्वप्न देखे तो किसका स्वप्न देखता होगा? हड्डियों का। परंतु वो उसका ही खून निकलता है और वो अपने ही खून को पीता है और उसको लगता है वो खून हड्डी से आ रहा है। और पुरुष को लगता है वो सुख स्त्री से आ रहा है और स्त्री को लगता है वो सुख पुरुष से आ रहा है। ये कैसा भ्रम है और ये कैसी भ्रांति है। ना कोई सुख दे सकता है इस संसार में। हम ये हमारे ही भीतर के केमिकल्स सारे रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन, हार्मोन्स रिलीज होते हैं और एक ट्रैप क्रिएट होता है जिसमें व्यक्ति फंस जाता है। और उस ट्रैप में फंसने के बाद वही सुख उसे फिर चाहिए। इसीलिए उस व्यक्ति से, उस संबंध से, उस वासना से वो जीवन पर्यंत छूट नहीं पाता। मरने को होता है तो भी वंस मोर की कामना से ही मरता है। तीसरा, कंट्रोल ऑफ एपिटाइट। जब तक रसेंद्रिय वश में नहीं, तब तक जनेंद्रिय वश में नहीं आ सकते। जब तक स्वाद उसको खींचते रहेगा और उत्तेजनाएं बढ़ती रहेगी, तब तक पवित्रता कठिन है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण 4 में से, डिजिटल डिटॉक्स। रैंडम ब्राउजिंग, ये एक नया रोग है। रैंडम ब्राउजिंग, खोलना और कुछ भी देखना सबसे बड़ा रोग है। NRB, नो रैंडम ब्राउजिंग। देखते रहते। छोटे छोटे बच्चे, वार्ड में हम राउंड लेते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं उनके बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, गेम्स, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं या टीवी देख रहे हैं। हम लोग राउंड पे जाते हैं तो उनके लिए बड़ी बाधा हो जाती है। हम लोग ऐसे खड़े तो टीवी उनको दिखता नहीं, इधर इधर करके देखते हैं। एक भी सीन मिस नहीं करना चाहते। कैसा भयंकर एडिक्शन है, एक जाल जो बचपन से ही बुना गया है। सुबह भी कह रहे थे, कल ही 2 माताएं ओपीडी में आई थी, उसमें से
दोनों के बच्चों ने शरीर छोड़ दिया था। एक के बच्चा 21 साल का था केवल, उसको गेमिंग का एडिक्शन हो गया था। गेम गेम गेम, दिन रात गेम 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 गेम, रात भर गेम, सुबह उठते ही गेम, बस गेम 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 गेम। और फिर धीरे धीरे वो पता नहीं अचानक डिप्रेशन में जाने लगा। अकेला बच्चा था 21 साल का, अभी मार्च में। और जब देखा घर में कोई नहीं है, उसको कितना समझाया, चलो दिखाओ डॉक्टर को, नहीं माना। किसी से बात करना ही बंद कर दिया 2-3 मास से। और लास्ट में एक वीडियो बनाया अपना, एक्सपर्ट हो गया था वीडियो बनाने में, बच्चे बड़े एक्सपर्ट हैं। उसने पूरा रिकॉर्ड किया कि मैं अपनी मर्जी से मर रहा हूँ। सब चले गए, दरवाजे बंद किए, फांसी लगा दी, मर गया। वो माता टोटल डिप्रेशन में है। वो सोच रही है मुझे क्या करना चाहिए था। और एक दूसरी भी उसके साथ, उसी की रिश्तेदार, वो भी कुछ अल्कोहल और ये सब में एक्सीडेंट हो गया, ब्रॉड डेड। तो डिजिटल डिटॉक्स, जो आतंकवादी हैं उनके इंटरव्यू लिए गए थे, उनको पूछा कि आपको सबसे अच्छा कौन सा गेम अच्छा लगता था बचपन में। उन्होंने कहा गेम्स, इधर से मारो, उधर से मारो, इधर से उड़ाओ, उधर से उड़ाओ। उस माता ने कहा हमने वो सारे कंट्रोल भी डाले थे उसके मोबाइल में, अनइंस्टॉल कर दिए थे, पेरेंटल कंट्रोल होता है, पर वो नहीं मानता था। तो डिजिटल डिटॉक्स, रैंडम ब्राउजिंग, यूट्यूब एक उसकी तरह है, वो ब्लैक होल की तरह। उसमें गए कि निकलना मुश्किल है। व्यक्ति थकान महसूस करता है, ब्लड रिपोर्ट सारे नॉर्मल, करता क्या है, म्यूज़िक सुनता है, फिर क्लास सुनता है, फिर कॉमेडी देखता है, फिर कुछ और देखता है, फिर कुछ और देखता है। थकान थकान थकान, डिजिटल कंजम्पशन होता है। ब्लू लाइट शक्ति को खींच लेती है, लीकेज होता है बाकी। और धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होता है, डोपामिन डंपिंग होता है। फिर डोपामिन लोडिंग वाले जो काम है, मुरली पढ़ना, कुछ और करना, वो नहीं हो पाता। इसलिए तीसरा पुरुषार्थ है पवित्रता के लिए, डिजिटल का यूज़ करना है पर उसका गुलाम नहीं बनना है। और चौथा है ई, एनवायरनमेंट, अर्थात प्रकृति। जितना प्रकृति के सानिध्य में जाते हैं, प्रकृति की वो पवित्रता, प्रकृति का वो मौन, मन अपने आप शांत होता है, मन अपने आप शरीर से ऊपर उठने लगता है। पांचों ही चीज़ें चाहिए, चीज़ें तो बहुत सी चाहिए, ये कुछ मुख्य है। तो पवित्रता, संपूर्ण प्यूरिटी। उसके बाद में टॉपिक चेंज, सकाश। संसार की आत्माएं कैसी है, दुखी है, तुम क्या करो उनको, एक्स्ट्रा सकाश दो। और एडिशन कौन सी करो, अंचली दो। कौन सी, बाबा अंचली बोलते हैं, हिंदी में शब्द है अंजलि, ज को च कहते हैं बाबा। कौन सी भाषा है पता नहीं, परमात्मा भाषा है। रहना और रहाना पता नहीं कौन सी भाषा है तो भगवान की भाषा है हिम्मत दो, उमंग उत्साह दो, प्यार दो, खुशी दो। एक्स्ट्रा सकाश, एक्स्ट्रा क्या होता है, व्हाट इज एक्स्ट्रा, अतिरिक्त। मतलब क्या, टाइम निकाल के, थोड़ी ट्यूशन होती है ना, उस टाइप का एक्स्ट्रा। तो आत्माएं कैसी है, बड़ी दुखी है, बड़ी उदास है, घरों में उदास 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 चेहरे हैं। हॉस्पिटल में हर महीने में एक व्यक्ति तो आता ही है, पॉइजनिंग, झगड़ा होता है, कुछ पी लेते हैं, कुछ तो लेते हैं। अभी बीच में एक आए थे, वो मॉस्किटो, क्या कहते हैं उसको, स्प्रे, हिट स्प्रे,
उदास 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 उदास, इतना दुख और इतनी उदासी है संसार में। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हे पूर्वज आत्माओं, हे पूज्य आत्माओं, हे जिम्मेदार आत्माओं, हे विश्व परिवर्तक आत्माओं। और इस मुरली में एक और भी बहुत अच्छा पॉइंट आया है, हे बाप दादा के सिकिलदे। आगे कंप्लीट करो लाइन, हे बाप दादा के सिकिलदे, हे बाप दादा के सिकिलदे। बहुत बहुत पावरफुल लाइन है। पदम पदम वरदानों के वरदानी आत्माओं, पदम पदम वरदानों के वरदानी आत्माओं। आह्वान है ये, भूलो नहीं। तुम्हें इस विश्व को एक्स्ट्रा डबल सेवा करनी है। एक तरफ भक्त है, एक तरफ दुखी आत्मा है, उदास आत्मा है, असंतुष्ट आत्माएं हैं, अपने दुखों में डूबे हुए हैं। बाबा ने और एक प्रश्न पूछा है, बाप दादा के पास आत्माओं की पुकार और दुख की पुकार और आह आती है, पता नहीं तुम्हारे पास क्यों नहीं आती? आई डोंट नो व्हाई। ऐसा पूछा है ना? पता नहीं तुम लोगों के पास क्यों नहीं आती, मेरे पास आह आती है, पुकार आती है, तुम्हारे पास क्यों नहीं आती? हमारे पास न आने का कारण, बाबा उनका छोड़ो, पहले तुम हमारी दुख और पुकार और आह सुनो। हम खुद ही दुखी है, हम ही इतने दर्द में है कि पहले तुम हमारा सुनो, उनका बाद में। और भक्त विक्त बाद में देखेंगे, और दुखी आत्माओं को जाने दो उधर। हम स्वयं दुखी है, तुम पहले हमारी बात नहीं सुनते, हमारा दुख पहले तुम दूर करो। हम इधर दुख से आ करा रहे हैं। क्या आपको हमारी आवाज नहीं, आपको उनकी आवाज सुनाई देती है? हमारी पहले हमारे दुख दूर करो, हम खुद ही अशांत है। ऐसा तो नहीं है ना? कितना अच्छा बाबा ने, एकदम भोला भाला सा प्रश्न है, पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं आती है। वो लाइन कितनी अच्छी है मुरली में। बाबा के पास आह, आह किसको कहते हैं? आह, कोई दर्द होता है तो चिल्लाते हैं ना, आ आ आ, पर उसका एक दूसरे रूप में भी यूज करते हैं आकर्षित करने के, आ, ताकि लोगों को लगे कि बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत दर्द है, आ। वैसे शांत बैठे रहते हैं, डॉक्टर आते हैं तो ज्यादा आवाज आती है। सिस्टर बताते अब तक ठीक था, आप लोग आए ना तब बाहर से ही आवाज आ गए, तब से चालू हो जाता है, आ, बहुत दर्द है, बहुत बेचैनी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बुखार तो है ही 50 साल से, पर उसमें नहीं आता, बस रोज है। तो उस अर्थों में भी प्रयोग होता है आह का। तो क्या करो? मनसा सेवा। क्या करो? सकाश, डबल सकाश, एडिशन करो, अंजलि दो। 1 सेकंड में हे दयालु, हे कृपालु, हे दुख सुख करता, दुख हरता आत्माओं, ये कार्य करो। निमित्त आत्माओं के वाइब्रेशन डैश डैश डैश, कौन बताएगा? चारों ओर फैलते हैं। हमारे मन में विकार तो संसार में विकार फैलेंगे। हमारे मन में महान संकल्प, पवित्रता के संकल्प, तो संसार में पवित्रता फैलेगी। सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे, क्यों ऐसा होता है कि माँ यहाँ बैठी है और उसका बेटा उधर है अमेरिका में, और उसका वहाँ एक्सीडेंट होते इसको कैसे पता चल जाता है? अचानक कुछ होने लगता है। और क्यों वो राजपुतानिया का वो दिया फड़फड़ाने लगता है उधर उसके पति को? क्यों क्यों क्यों? कनेक्शन गहरा होता है, तब आत्माओं का समझ में आता है। यहाँ पर भी बाबा ने कहा, यदि हमारे मन में ऐसा वैश्विक प्रेम है सभी आत्माओं के लिए, तो उनकी पीड़ा हमें अपनी पीड़ा लगेगी, उस मैत्री का भाव जन्म लेगा। सब मेरे हैं,
सबके प्रति समान प्रेम, ये ऐसा ऊंचा स्तर यदि मन में आ जाए तो सकाश देनी नहीं पड़ेगी, हमारा अस्तित्व ही सकाश बन जाएगी। सकाश अपने आप फैलेगी बिना हमारे कुछ किए। तो ये एक महान कर्तव्य इसमें बताया। यह है अगला पॉइंट। उसके आगे और क्या कहा? समय को समीप लाओ। उसके आगे क्या कहो? बाप की प्रत्यक्षता करो। कैसे? चेहरे चलन से। और एक तीसरा शब्द है आगे की लाइन में, नैनों से। किससे करो? नैनों से। प्रत्यक्षता केवल परफेक्ट बनने से नहीं है, वो किससे? प्रत्यक्षता का संबंध केवल परफेक्शन से नहीं है, ऑनेस्टी से है। लोग सब देखते हैं कि हम ऑनेस्ट कितने हैं। परफेक्ट तो मशीन्स होती है। एक राजा था, उसका ज़ेन मास्टर आया और उस मास्टर ने उसको गार्डनिंग, बागवानी सिखाई और कहा कि ये बगीचा है, मैं 3 साल के बाद में आके देखूंगा क्या करते हो तुम। राजा को लगा कि अपना गुरु 3 साल के बाद आने वाला, 1000 माली लगाए, फूल अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगी फूल छटाई, काटा, घास को यहाँ से काटा, बराबर डिस्टेंस पर सबको रखा, इतना सुंदर बगीचा बना दिया। इतना बड़ा बगीचा, राजा है, क्या कमी है उसके पास। अलग अलग प्रकार के झाड़, उनको कटवाया, इधर से काटा उधर से काटा, सब कुछ ठीक किया। 3 साल के बाद गुरु आए, उसे इतनी खुशी हुई कि अपने गुरु को मैं अपना बगीचा दिखाऊंगा। इधर लेके गया, उधर लेके गया, पर देख रहा है गुरु के चेहरे पे उदासी छाई है। लगा क्या हुआ, कुछ गलती हो गई मुझसे। गुरु ने कहा क्या ये जो पेड़ है इनके पत्ते गिरते नहीं? मैंने कहा गिरते हैं, पर 2-2 घंटे के लिए लेबर्स लगाए हुए हैं साफ करने के लिए कचरा। कहाँ कचरा एकत्र किया? वो लेके जाता है, इन बोरियों में भर के रखा है। गुरु कचरे को लेता है और बिखेरता है, कचरे को, सूखी पत्तियों को लेके बिखेरता है। वो बिखेरता है तो राजा भी करने लगता है, राजा करता है तो सारे सिपाही भी करने लगते। पूरे बगीचे में सूखी पत्तियाँ, और अचानक हवा चलती है और हवा से वो पत्तियाँ उड़ने लगती है। गुरु कहता है ये है, अब इसमें थोड़ी धड़कन आई है। अब तक जो था वो मृत था, डेड, जिसे तुम परफेक्शन कह रहे थे। अभी ये नेचुरल है, अभी ये सहज है, जोर जबरदस्ती से किया हुआ नहीं, सहजता। सहजता, प्यूरिटी भी ऐसी सहज हो, ये राजयोग भी ऐसा सहज हो, ब्रह्मचर्य भी ऐसा सहज हो, स्वतः प्रकृति के विरुद्ध नहीं, प्रकृति के साथ। कहता है गुरु कि मैं 1 साल बाद फिर आऊंगा। अब आता कि नहीं पता नहीं, आया कि नहीं। तो सहजता, इसलिए प्रकृति के सानिध्य में जाओ। इसलिए ज़ेन गार्डन आपने अगर देखे हो, जापानीज गार्डन होते हैं, उसमें कहीं पर भी कुछ भी होता है, वो कुछ नहीं करते उसके साथ। और वो गार्डन होते हैं जहाँ पे बहुत ट्रिमिंग करते हैं, आर्टिफिशियल लगते हैं। नेचुरल जंगल में जाओ, कैसी ऊर्जा होती है, देखिए जंगल की ऊर्जा, जंगल स्नान, शिनरिन योको, अलग प्रकार की ऊर्जा होती है जंगलों में। पूरा दिन अगर जंगलों से निकल के आए तो शाम को एक अद्भुत सी शक्ति अनुभव होती है। पूरा दिन मनुष्य का कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, कुछ नहीं, वो पेड़ बातें करते हैं, वो पत्ते बातें करते हैं, वो झरने, वो नदी, वहाँ के पक्षी, वहाँ की आवाज़ें, सब कुछ। तो प्रत्यक्षता। और क्या था मुरली में? स्लोगन, वरदान, सत्यवादी, दिव्यता, जो हूँ जैसा हूँ, वास्तविक स्थिति, एक रस स्थिति, सन शोज फादर। मुरली में बहुत सारे अच्छे अच्छे इंग्लिश शब्द हैं इधर उधर। और क्या था? ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बचेगा, उस गीत में पूरे विश्व की आत्माओं को सुख की, प्रेम की,
उत्साह की, उमंग की, हिम्मत की, संतुष्टता की किरणें देना है। क्योंकि आत्माएं बहुत दुखी है। ऐसे कैसे? परमात्मा प्यार की पात्र आत्माओं को, ऐसे संपूर्ण पवित्र आत्माओं को, व्यर्थ का नाम निशान समाप्त करने वाली आत्माओं को, ऐसे बाप का एड्रेस स्वयं बाप मेरे दिल में है, मेरे साथ है, मेरा साथी है, साथी है, ऐसा अनुभव करने वाली आत्माओं को, ऐसे रूहानी पियक्कड़ों को, ऐसे नशे में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे कुर्बान जाने वाली आत्माओं को, चलन, चेहरा और नैनों से बाप को प्रत्यक्ष करने वाली आत्माओं को, ऐसे सन शोज फादर वाली आत्माओं को, ऐसे संपूर्ण पवित्र आत्माओं को, ऐसे स्लोगन पढ़ने वाली आत्माओं को, वरदान पढ़ने वाली आत्माओं को, वेस्ट को बेस्ट बनाने वाली आत्माओं को, सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग और रात को सोने से पहले गुड नाइट कहने वाली आत्माओं को, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, यह सहजयोग का अभ्यास करने वाली आत्माओं को, ऐसे क्यों अपने व्यर्थ की क्यों को खत्म करने वाली आत्माओं को, अपमान और अभिमान से परे आत्माओं को, क्या क्यों और कैसे का उपवास करने वाली आत्माओं को, ऐसे समर्थ आत्माओं को, व्यर्थ को क्या कर दो, समर्थ में परिवर्तन करो, ऐसे दृढ़ संकल्प वाली आत्माओं को, दृढ़ संकल्प की चाबी लगाने वाली आत्माओं को, सत्यवादी आत्माओं को, दिव्यता वाली आत्माओं को, ऐसे खुशनुमा खुश नसीब आत्माओं को, ऐसे मन तंदुरुस्त, सदा खुश, तन तंदुरुस्त, सदा खुश, ये वरदान लेने वाली आत्माओं को, ऐसे एक्स्ट्रा सकाश देने वाली आत्माओं को, ऐसे एडिशन करने वाली आत्माओं को कि ब्रह्मा कुमारियों का टीचर कौन है और ब्रह्मा कुमारियों का दाता कौन है। ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है, परंतु इनको सिखाने वाला कौन है, ऐसा प्रश्न उनके मन में आ जाए। ऐसी निमित्त आत्माओं को, ऐसी निमित्त आत्माओं का वाइब्रेशंस चारों तरफ वाइब्रेशन फैलाने वाली आत्माओं को, ऐसी न मुरझाने वाली आत्माओं को। अगर तुम मुरझाओगे तो विश्व का क्या हाल होगा। मुरली में बहुत पावरफुल लाइन है, यदि तुम मुरझाओगे तो विश्व का क्या हाल होगा। तो न मुरझाने वाली आत्माओं को, ऐसे खुश रहने वाली और वर्षा देने वाली आत्माओं, खाली लेने वाली नहीं, देने वाली आत्माओं को, ऐसे सुख देवा, ऐसे पूज्य और पूर्वज आत्माओं को, फाउंडेशन आत्माओं को, ऐसे कुर्बान जाने वाली आत्माओं को, ऐसे ढेर सारे सुमानों वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।